राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उन्हीं के 11वें पट्टेधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शुभचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पट्टेधर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, घोर तपस्वी उपाध्याय प्रभु श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्र अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के श्रीमुख से प्रकट हुई अंतिम देशना है। तीर्थंकर के श्रीमुख से प्रकट प्रत्येक वचन सत्य एवं विश्व कल्याण का हेतु होता है। इस दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध 32 आगम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अंतिम देशना की दृष्टि से उत्तराध्ययन सूत्र का स्थान मुमुक्षुओं के हृदय में अपूर्व और अनुत्तर है। जैन परंपरा में उपलब्ध आगमों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है: अंग, उपांग, मूल और छेद सूत्र। अंग 11, उपांग 12, मूल 4 और छेद 4 है तथा आवश्यक सूत्र इस तरह से 32 सूत्र 32 आगम स्थानकवासी परंपरा में प्रमाण रूप माने जाते हैं। 4 मूल सूत्र है: दशवेकालिक, उत्तराध्ययन, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार सूत्र। जिस प्रकार समूचे शरीर का भार चरणों पर रहता है, वृक्ष का समग्र अस्तित्व मूल जड़ पर टिका रहता है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान का समस्त आधार सम्यक चारित्र पर टिका हुआ है। अतः जिन आगमों में सम्यक आचार का वर्णन मुख्य रूप में है, उन आगमों को मूल स्थान पर अंकित किया गया है। दूसरी बात यह है कि आचार संबंधी मूल गुणों का इन आगमों में मुख्य वर्णन होने से भी इन्हें मूल सूत्र की संज्ञा दी गई है। आत्मा के 4 मूल गुण हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। 4 मूल सूत्रों में नंदी में ज्ञान का, अनुयोग द्वार में दर्शन का यानी श्रद्धा का, दशवेकालिक सूत्र में चारित्र का और उत्तराध्ययन सूत्र में तप का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। मूल सूत्र होने से जैन आगमों में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान उत्तराध्ययन सूत्र का रहा है। उत्तर का अर्थ है प्रधान, श्रेष्ठ, उत्तम और अध्ययन का अर्थ होता है शास्त्र या ग्रंथ। इस प्रकार उत्तराध्ययन का अर्थ बोध होता है श्रेष्ठ शास्त्र, पवित्र ग्रंथ या प्रधान आगम कह सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी से उत्तराध्ययन का अवतरण पावापुरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। भगवान का यह 42वां वर्षावास था। आयुष्य की अवधि को संक्षिप्त जानकर भगवान ने एक विशेष उपक्रम किया। वह उपक्रम था अपने ज्ञान कोश को वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज टू द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। दीपावली के दिन भगवान का निर्वाण। पिता जब काल करने का समय हो तब पुत्र को रहस्य की बातें और इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। मुख्य शिक्षा लास्ट में देकर जाते हैं। कम बोल करके ज़्यादा अर्थ कैसे निकाला जाए, वैसे के वैसे भगवान महावीर स्वामी जानते थे निर्वाण होने वाला है, इसलिए भव्य जीवों को ऐसा बोध देना है जिससे अधिक शिक्षा प्राप्त हो सके। भगवान ने अंतिम देशना की अमृतवाणी का रसपान करवाना प्रारंभ किया। परिषदा जुड़ती चली गई स्वतः ही। साधारण जनता के साथ साथ काशी देश के मल्लवी वंश के 9 राजा और कौशल देश के लिच्छवी वंश के 9 राजा भी परिषद के अंग बन गए। देव और देवेंद्र भी उस सभा में उपस्थित थे। भगवान ने क्रमशः पुण्य फल विपाक के 55 अध्ययन और पाप फल विपाक के 55 अध्ययन फरमाए। तत्पश्चात अपृष्ट व्याकरण के 36 अध्ययन प्रभु के श्रीमुख से प्रकट हुए। प्रधान नामक मरुदेवी अध्ययन का कथन करते हुए कार्तिकवदी अमावस्या के दिन भगवान इस देह देवालय को त्याग कर सिद्धालय में पधार गए। अपृष्ट व्याकरण के वही 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में वर्तमान में विद्यमान है।
महावीर रूपी ज्ञान सूर्य की विद्यमानता में अमावस्या की रात्रि भी आलोकित थी और जिस समय यह सूर्य अस्त हुआ तो संपूर्ण लोक में उस क्षण के लिए अंधकार हो गया। आत्मबंधुओं, जैन परंपरा ने उस क्षण को दीपावली के रूप में मान्य किया। जैन परंपरा के प्रबुद्ध आचार्यों ने दीपावली के प्रसंग पर उत्तराध्ययन सूत्र के सामूहिक वांचन की परंपरा को प्रारंभ किया, जिससे दीपावली पर्व और अधिक महत्वपूर्ण आज की परिप्रेक्ष्य में बन जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र एक जीवंत शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है। इसके सूक्त, वचन एवं गाथाएं इतने सारपूर्ण व अध्यात्म है तथा जीवनाचार से परिपूर्ण है कि इसका स्वाध्याय करते समय साधक को नित्य नई उपलब्धि तथा अनुभूति होती है। गागर में सागर की तरह इसकी गाथाएं अध्यात्म रस से परिपूर्ण हैं। जैसे जैसे अध्ययन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अध्यात्म रस भी बढ़ता जाता है। इस सूत्र में 36 अध्ययन है। विषय वर्गीकरण की दृष्टि से उन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 4 कैटेगरीज बन जाती है। सबसे पहला है धर्म कथात्मक अध्ययन। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अध्ययन धर्म कथात्मक है। दूसरा है उपदेशात्मक अध्ययन, तीसरा है आचारात्मक अध्ययन और चौथा है सिद्धांतात्मक अध्ययन। इन 36 अध्ययनों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। साधक वर्ष भर भी इसका स्वाध्याय कर सकते हैं, परंतु दीपावली पर्व के पावन अवसर पर इस सूत्र का स्वाध्याय अवश्य ही करना चाहिए। प्रत्येक गाथा में अपार ऊर्जा छुपी हुई है। अगर हम अपने जीवन में और अधिक पॉजिटिविटी चाहते हैं, हमारी बॉडी में, हमारे आत्मा में एनर्जी और अधिक पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो आगमों का स्वाध्याय हमारी उस ऊर्जा को और पॉजिटिव, हेल्दी बना देती है। प्रत्येक सूत्र मंत्र की तरह काम करते हैं। जो साधक श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पणता के साथ स्वाध्याय करता है, वह अपने कर्मों की स्थिति, प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग को मंद करते हुए अपनी आत्मा को उज्ज्वलता, पवित्रता की ओर ले जाता है। उत्तराध्ययन सूत्र एक कालिक सूत्र है। कालोकाल ही इसका स्वाध्याय करना चाहिए। अस्वाध्याय के 32 कारणों को जानकर एवं दिन के प्रथम एवं चतुर्थ प्रहर में और रात्रि के प्रथम एवं चतुर्थ प्रहर में इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। अस्वाध्याय के 32 कारणों को जानने के लिए ऊपर दिए गए सजेशन बॉक्स में एवं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें एवं मन वचन काया से शुद्धि के साथ 32 कारणों को जानकर स्वाध्याय करें। अगले 14 दिनों की साधना के लिए हम आपको आह्वान कर रहे हैं। I am inviting you for 14 days साधना। Let's all get together for this साधना। प्रतिदिन करणीय अध्ययनों को YouTube चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। विशेषता इन वीडियो की यह रहेगी कि ऑडियो के साथ साथ टेक्स्ट, लिरिक्स भी स्क्रीन पर आते जाएंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ प्रत्येक अध्ययन का संक्षिप्त परिचय भी दिया जाएगा। तो चलिए 2 नवंबर 2020 से 14 दिन की साधना के लिए कटिबद्ध होकर अपनी आत्मा को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए संकल्प कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि 6 नवंबर 2020 शुक्रवार से 14 नवंबर दीपावली तक के लिए पुच्ची सुर्णम साधना का वीडियो भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। तो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उनसे भी शेयर कीजिए, ताकि आपको धर्म दलाली का और धर्म अनुमोदना का अधिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। पुनः दीपावली पर्व पर विशेष साधना के लिए सभी को शुभकामनाएं। इसी मंगल भावना के साथ बोले श्री जैन धर्म की जय। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।